प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के बाद अब पार्टी जाट समाज पर फोकस करने में जुट गई। दरअसल कांग्रेस की हार और प्रदेश में पार्टी के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा के कमजोर होने और अपनी ही पार्टी के हमले होने से बदली सियासी हालातों को बीजेपी कैश करने में लग गई। सीएम के मंगलवार को सिरसा में हुए कार्यक्रम को इसी रणनीति का हिस्सा मान सकते हैं। चंडीगढ़ के सिंहासन की जंग जीतने के बाद बीजेपी ने अब अपनी अगली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी अब जाट समाज को साधने में जुट गई है। इन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदेश के प्रभारी रहे और चुनाव में सह प्रभारी बने विप्लव कुमार देव जाट बेल्ट के 3 जिलों सोनीपत, रोहतक और झज्जर में बेहद सक्रिय रहे और अब मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा जिले के फूलका में जाट राजा रहे सूरजमल के बलिदान दिवस कार्यक्रम में खास तौर पर शामिल हुए। उससे तो लगता है कि बीजेपी ने अब अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात ये रही कि सिरसा के कार्यक्रम का आयोजन जाट सभा ने किया था। इसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की और मंत्री महिपाल ढांडा भी इसमें शामिल हुए। लीजिए क्या बोले सीएम। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ये हमें प्रेरणा देती रहेगी और इससे प्रेरणा लेकर के हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। ये ऐसे स्थान के ऊपर महाराजा सूरजमल जी की आज उनके बलिदान दिवस के अवसर के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया है और इस अनावरण के ऊपर आज मुझे आने का गौरव मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गौरतलब है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है, पार्टी के प्रदेश में सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा कमजोर हुए हैं और पार्टी के भीतर ही उन पर हमले हो रहे हैं। ये स्थिति बीजेपी के लिए अपने को और मजबूत करने का मौका है, खास तौर पर जाट प्रभाव वाले जिलों में। इसीलिए तो बीजेपी मौके का फायदा उठा रही है। कल का दिन विशेष दिन है। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और कल ही जो क्रिसमस डे है वो भी पवित्र पर्व है। इसी का नाम तो राजनीति है। इसीलिए तो बीजेपी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट जबरदस्त है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ये साबित किया है और अब आगे की सोच रही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।